दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 दिसंबर है और आज हम सभी जो है वीर बाल दिवस मनाते हैं। और आप सभी जानते हैं वीर बाल दिवस क्यों मनाया है। धर्म और देश की रक्षा हेतु अपना प्राण न्यौछावर कर देने वाले, स्वयं का बलिदान करने देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के बलिदान की श्रद्धांजलि स्वरूप यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को इस वीर बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इस बार मैं एक नया चलचित्र लेकर आया हूं। आपका साथी और आपका मित्र, आपका दोस्त अंबुज रामचंद्र पांडे, अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो नया विषय है, यह चलचित्र जो है वह शहीद जगतपति कुमार को लेकर के है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक और हमारी संस्था अंबुज ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच के प्रेरणा पुंज हमारे जागो भैया, जिन्हें जो जगतपति कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें उनके मित्र जो हैं जागो कहा करते थे, ऐसे महानायक की गाथा लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, इस अवसर पर मैं बता दूं कि उन पर मैंने एक कविता की रचना की है, उसकी प्रस्तुति अभी करूंगा। उसके तत्पश्चात दाऊदनगर के यशस्वी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, ओजस्वी पत्रकार, प्रखर वक्ता श्री उपेंद्र कश्यप जी द्वारा संकलित एवं उनके द्वारा निकाली गई पत्रिका उत्कर्ष भाग 3 2012 माह का जो पत्रिका जो है, जो पत्र है, उसमें जो जगतपति कुमार जी के बारे में उन्होंने कहा है, मैं हूबहू लाइन बाई लाइन उन पंक्तियों को पढ़ दूंगा, ताकि जगतपति कुमार जी के बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी भी शहीद के ऊपर कुछ भी कह सकूं, कुछ भी लिख सकूं। तो त्रुटि होगी, तो त्रुटियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, मेरे शब्दों के जाल में न फंसिएगा। साथियों, मैं अपनी कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उस कविता की 6 से 8 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। तत्पश्चात हम सभी दाऊदनगर के वरिष्ठ और प्रख्यात पत्रकार, ओजस्वी वक्ता, दैनिक जागरण के स्तंभ, दाऊदनगर के स्तंभ श्री उपेंद्र कश्यप जी द्वारा लिखित और संकलित जगतपति कुमार जी की जीवनी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें मेरा रंच मात्र भी कोई योगदान नहीं है, लेकिन कविता की जो पंक्ति है वह स्वयं मैंने लिखी है। तो आदरणीय उपेंद्र कश्यप भैया से अनुमति लेकर मैं उनके ही द्वारा लिखे जगतपति कुमार जी की जीवनी को प्रस्तुत करने वाला हूं। तो यदि कहीं त्रुटि हो गई होगी तो मैं माननीय श्री उपेंद्र कश्यप भैया से क्षमा प्रार्थी हूं। तो लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है मेरी कविता प्रज्वलित चीर महानायक। और यह जो है शहीद जगतपति कुमार के साथ साथ उन महान बलिदानियों के ऊपर लिखी गई है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश के लिए कर दिया। और कुछ धूर्त लोग मिलकर उनके महत्व को, उनके योगदान को कम करते नजर आए। तो आइए उन धूर्तों को जवाब देते हैं और शुरू करते हैं। उसने बादलों से यह समझकर ढक दिया सूरज को। उसने अर्थात धूर्त लोगों ने, उसने बादलों से यह समझकर ढक दिया सूरज को कि कभी भी उसका अक्षय प्रकाश जन जन तक न जा पाएगा। हम ही कहलाएंगे केवल एकमात्र स्वतंत्रता के मसीहा। हम ही कहलाएंगे केवल एकमात्र स्वतंत्रता के मसीहा। भारतवर्ष में केवल हमारा ही स्मारक पूजा जाएगा। हम ही कहलाएंगे केवल एकमात्र स्वतंत्रता के मसीहा। भारतवर्ष में केवल हमारा ही स्मारक पूजा जाएगा। यह उनकी सोच थी, उन धूर्तों की सोच थी, और उन्हीं के सोच स्वरूप जवाब दिया जा रहा है। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से उनको जवाब दे रहा हूं कि वह मूर्ख जानता ही नहीं कि सत्य के प्रकाश को झूठ का बादल कभी भी न ढक पाएगा। वह मूर्ख जानता ही नहीं कि सत्य के प्रकाश को झूठ का बादल कभी भी न ढक पाएगा। जब भी निष्पक्ष होकर देखा जाएगा स्वतंत्रता के इतिहास को, जब भी निष्पक्ष होकर देखा जाएगा स्वतंत्रता के इतिहास को, सदैव स्वतंत्रता के इस महानायकों में
सदैव स्वतंत्रता के महानायकों में वह सूर्य प्रथम पंक्ति में प्रज्वलित नजर आएगा, प्रज्वलित नजर आएगा, प्रज्वलित नजर आएगा। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, यह हमारे प्रेरणा पुंज और स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, अगस्त क्रांति के महानायक शहीद जगतपति कुमार जी की प्रेरणा से चंद पंक्तियों को लिखने का साहस मैं कर पाया हूं, और इस साहस को आप आशीर्वाद दीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, ताकि मेरा साहस और बढ़े और मेरे अंदर कलम की धार से ऐसे लोगों की जीवनी बाहर लाई जाए जिनको त्याग दिया गया, जिनको साजिश के तहत मुख्य पंक्तियों से हटा दिया गया। उस साजिश का भंडाफोड़ मैं करता रहूंगा। आप धैर्य से इस कविता मेरी बातों को सुनते रहेंगे, और जो भी शाब्दिक त्रुटियां होंगी, व्याकरण वाली त्रुटियां होंगी, उसको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं वीडियो बनाने का या कविता वाचन करने का। मेरी भावना मात्र जो है वह मुझे प्रेरित करती है कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। तो आइए दोस्तों, साथियों, मेरी कविता के इन पंक्तियों, चंद पंक्तियों के अंत के साथ ही मैं शुरू करता हूं दाऊदनगर के दैनिक जागरण के स्तंभ और हम सभी के अभिभावक, उत्कर्ष पत्रिका के संपादक श्री उपेंद्र कश्यप जी द्वारा निकाली गई उत्कर्ष 3 जनवरी 2012 में यह निकाली गई थी पत्रिका। और जनवरी 2012 में जब कोई भी जगतपति कुमार के बारे में जानने का साहस नहीं कर पाता था, तब श्री उपेंद्र कश्यप भैया ने उनके ऊपर उनकी जीवनी को बाहर लाकर विद्यार्थियों के बीच बहुत बड़े सौभाग्य वाला कार्य करने का कार्य किया था, और यह बहुत ही प्रेरक कार्य था उनके द्वारा। उनको बारंबार प्रणाम है, उनको नमन है, और उनकी पंक्तियों को हूबहू मैं पढ़ देता हूं, उनसे क्षमा चाहते हुए कि बिना अनुमति की मैं उनकी पंक्तियों को पढ़ रहा हूं। तो यह उत्कर्ष 3 में छपी है हमारे जगतपति कुमार की जीवनी, उत्कर्ष 3 जनवरी 2012, और संपादक लेखक श्री उपेंद्र कश्यप, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार दाऊदनगर, और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के और किताबों के, पुस्तकों के लेखक, पत्रकार, यशस्वी लेखक, यशस्वी पत्रकार, यशस्वी वक्ता श्री उपेंद्र कश्यप जी को बारंबार नमन है, बारंबार प्रणाम है। तो उनकी जो जीवनी का जो उनके द्वारा शीर्षक लिखा गया था, जगतपति कुमार की जीवनी का उनके द्वारा जो शीर्षक लिखा गया था, वह शीर्षक था बहुत ही, मतलब क्या कहें, समकालीन था और बहुत ही कड़वा सत्य की तरह था। वह शीर्षक था, बदस्तूर जारी है शहीद जागों की उपेक्षा, महान की जगह द्वारपाल बना दिए गए जगतपति। यह उपेंद्र कश्यप भैया जी द्वारा लिखित कलम से निकले हुए शब्द हैं, और उन्हीं के शब्द को हूबहू मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहीं भी त्रुटि हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। अगस्त क्रांति 1942 पर हम बिहारियों को जितना गर्व है, शायद उतना ही 11 अगस्त को शहीद हुए जगतपति कुमार की उपेक्षा की पीड़ा भी। कलेक्टर WJ आर्चर को पैर में गोली लगने के बाद सीने में गोली मारने की चुनौती देने वाला यह किशोर औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के खराटी गांव में जमींदार सुखराज बहादुर के आंगन में जन्म लिया था। जिले के लोग नित्य जाकर गर्व से स्वाधीनता संग्राम की चर्चा के क्रम में जागो की शहादत पर सीना फुलाते, संकोच नहीं करते। इनके अलावा जिले में किसी ने शहादत नहीं दी, मगर इन्हें महान का दर्जा न देकर जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन का द्वारपाल बना दिया गया है। यह माननीय उपेंद्र कश्यप भैया जी के शब्द हैं, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं और हम सभी युवाओं को प्रेरित करने वाले हैं। जिले के अन्य महान हस्तियों से किस तरह जागो या इनके परिजनों का योगदान राष्ट्रभक्ति में कम माना जाना चाहिए, यह किसी को पता नहीं। इन पर बहुत कम लेखनी चली है, जितना लिखा जाना चाहिए था उतना नहीं। 11 अगस्त 1942 को शहीद 7 युवाओं की स्मृति में पटना सचिवालय के पास सप्तमूर्ति बनाया गया है। इसमें चौथी प्रतिमा शहीद जगतपति की है, जिन्हें सहपाठी जागो कहा करते थे। इनकी शहादत की खबर सुन पिता सुखराज बहादुर के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मां देवरानी को सरकार ने जब पेंशन की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा तो जवाब मिला जैसा एक शहीद की मां जवाब देती है। क्या जवाब मिला? बेटा, पैसे के लिए शहीद नहीं हुआ था, इस परिवार को सम्मान चाहिए था, जो नहीं मिला।
सन 1992 में खराटी में जब एक आयोजन हुआ तो भाई धर्मराज बहादुर ने टिप्पणी की, कांग्रेसियों ने जगतपति के लिए क्या किया। टेलीविजन पर प्रसारित स्वतंत्रता ज्योति कार्यक्रम में उनकी अर्थात जागो एक तस्वीर तक नहीं दिखाई गई। 30 के दशक में ओबरा प्रखंड मुख्यालय तथा खर्राटी को मिलाकर जगतपति नगर बनाने की मांग शहीद जगतपति स्मारक समिति ने की, लेकिन आज जिले में एक गली तक इनके नाम पर नहीं है। जिला मुख्यालय के नगर भवन का नाम इन पर रखने का प्रस्ताव तब आया जो गलत खाते में डाल दिया गया। लगभग 25 वर्ष पूर्व लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन हेमवती नंदन बहुगुणा अब स्वर्गीय ने इनकी उपेक्षा को रेखांकित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को पत्र लिखकर अनुग्रह नारायण सिंह नगर भवन परिसर में शहीद की प्रतिमा लगाने की मांग की। यहां जब प्रतिमा लगी तो जागो के बलिदान या कद को नीचा दिखाने लायक लगी। धर्मराज बहादुर ने इस लेख से वर्षों पहले कहा था, स्थानीय जातिवादी राजनीति के कारण ही शहीद की उपेक्षा होती रही है। हद यह है कि जागो भैया की प्रतिमा द्वारपाल की तरह नगर भवन के दरवाजे पर लगा दी गई है। शहीद की उपेक्षा जिस कदर इनके गृह जिले में हो रही है उससे कोई भी आहत हो सकता है। जिला में उनके नाम से कोई रेलवे स्टेशन, कोई नगर भवन नहीं है, उनका गांव आदर्श गांव नहीं है। यह सब उनकी उपेक्षा का उदाहरण है। जिले की जातीय राजनीतिक दुराग्रहों पुराग्रहों को इसके लिए जिम्मेदार मानने वाले यह भी कहते हैं कि अगर वे जमींदार खानदान के नहीं होते, उनकी अपनी जमीन पुन किनारे नहीं होती, तो शायद उनका स्मारक भी नहीं बनता। भाकपा माले के कवि रामेश्वर मुनि के प्रयास से गोह में एक प्रतिमा स्थापित की गई है। वे इन पर शोध कार्य कर रहे थे। कार्य पूरा होने के पूर्व उनकी हत्या एमसीसी ने कर दी थी। शहीद की उपेक्षा शहादत की भावना को कुंद करती है और इससे हमारी राष्ट्रभक्ति प्रभावित होती है। राष्ट्र के लिए कुछ भी न्यौछावर करने से परहेज करने की इच्छा जगती है, फिर देश के लिए मर मिटने का जज्बा खत्म होगा। हम नई पीढ़ी को जवाब देने लायक नहीं रह सकेंगे। बहुत ही सटीक शब्दों का यहाँ पर सटीक वाक्यों का प्रयोग करते हुए इस लेख का अंत किया है श्री उपेंद्र कश्यप भैया जी ने कि राष्ट्र के लिए कुछ भी न्यौछावर करने से परहेज करने की इच्छा जगती है, फिर देश के लिए मर मिटने का जज्बा खत्म नहीं होगा, अर्थात खत्म होगा। फिर देश के लिए मर मिटने का जज्बा खत्म होगा। तो यह पंक्तियां जो है कितनी कड़वी हैं, कितने सत्य हैं। यदि हम अपने शहीदों की इसी प्रकार उपेक्षा करते रहे तो हमारे युवा आने वाले समय में कभी भी देश के लिए मर मिटने की इच्छा नहीं करेंगे, उनके अंदर प्रेरणा नहीं जगेंगी और देश और धर्म पर जब भी आपत्ति होगी तो उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी सभी युवा साथियों से यह प्रार्थना है कि आप अपने उन बलिदानियों को अवश्य जानिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व बहुत ही कम आयु में सारा सब कुछ खोकर, सब कुछ त्याग कर, सारा जीवन उन्होंने अपनी मातृभूमि को अर्पित कर दिया और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, मातृभूमि के सम्मान के लिए, मातृभूमि के मान के लिए, मातृभूमि की गौरव गाथा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसे बलिदानियों को याद कीजिए और यह कभी मौका नहीं आए कि कोई भी धूर्त जो है वह सत्य के सूरज को अपने झूठ के बादलों से ढक पाए। ऐसा कोई मौका नहीं आने दीजिए। जब कभी भी मौका मिले तब भी आप ये काम कीजिए। और यह बताते हुए मुझे यह गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि जब मैं छोटा था और अपने बड़े भाइयों को अंग्रेजी की किताब में जगतपति कुमार जी के बारे में पढ़ते हुए देखता था, जब मेरे पूज्य पिताजी उनको पढ़ा रहे थे और हिंदी में उसका अनुवाद बता रहे थे, तब उसी समय बैठकर शहीद जगतपति जी के बारे में मैंने सुना था और उसी समय से मेरे अंदर शहीद जगतपति और 7 शहीदों के प्रति बहुत ही आदर की भावना प्रकट हुई और लगातार मैं शहीद जगतपति कुमार जी के बारे में कुछ न कुछ सोचता रहा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और इस सोच के साथ ही सन 2012 से मैंने शहीद जगतपति युवा पुरस्कार देने की सोच रखी और लगातार निरंतर जारी है। शहीद जगतपति कुमार के नाम पर 2012 से लगातार जो है पुरस्कार दिया जा रहा है। हालांकि पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन हम सभी ने यह निर्णय लिया कि इस पुरस्कार को शहीद जगतपति कुमार जी के प्रति समर्पित किया जाए, उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित किया जाए। और प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग शहीद जगतपति कुमार पुरस्कार, शहीद जगतपति कुमार सम्मान से ऐसे दिव्यांग युवाओं को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने बल पर, अपनी ताकत के द्वारा, अपने साहस के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा दी है, जो समाज के प्रेरणा पुरुष के रूप में सामने आए हैं, जो दिव्यांग होकर भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसे महान युवाओं को हम लोग शहीद जगतपति युवा सम्मान से सम्मानित करते हैं और यह सम्मान देकर हमें
गौरव की अनुभूति होती है, हम स्वयं सम्मानित करते हैं। यह किसी पर उपकार नहीं है, लेकिन हम सभी अपनी शहीदों को भूलेंगे नहीं, यह वचन आप सभी को देते हैं। और लगातार शहीद जगतपति कुमार के बारे में हम लोगों का कार्य निरंतर जारी है। इस बार भी शहीद जगतपति युवा पुरस्कार से एक ऐसे दिव्यांग युवा को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। चयन समिति के अध्यक्ष और नारायणा क्लासेज के निदेशक श्री चितरंजन कुमार जी के द्वारा, जो कि मेरे बहुत ही आदरणीय और प्रिय मित्र हैं, जिनका प्रेम मुझे सदैव मिलता रहता है, उनकी अध्यक्षता में चयन समिति ने एक ऐसे दिव्यांग युवा का चयन किया है जो साक्षात जो है समाज के लिए प्रेरणापुंज है, जिसने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी अपने आप को साबित किया और समाज को आईना दिखाने का काम किया कि हम दिव्यांग होकर भी हम अभावों का रोना नहीं रोए, अभावों को स्वीकार करते हुए और समस्त चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े और समाज में एक नए इतिहास की रचना करें। ऐसे युवाओं को हम सभी नमन करते हैं, आदर देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यह सम्मान उनका नहीं है, हम स्वयं को इसे सम्मानित महसूस करते हैं। हम क्या दे पाएंगे ऐसे युवाओं को? तो इस जगतपति कुमार जी के बारे में हमारी निरंतर यात्रा चल रही है। अंबुज ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच संयुक्त रूप से निरंतर जो है हमारे आदर्श और प्रेरणा पुंज, हमारे महानायक, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, अगस्त क्रांति के महानायक, मात्र 17 से 18 वर्ष में अपनी जीवन को अपने मातृभूमि पर समर्पित करने वाले जगतपति कुमार जी के बारे में निरंतर हम लोगों ने प्रयास जारी रखा है। और सदैव प्रतिवर्ष 2012 से हम सभी जो राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन में प्रतिवर्ष जगतपति कुमार जी के जीवनी से हम सभी प्रश्न पूछते हैं और बच्चों के बीच में जाते हैं। आज दाऊदनगर का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो शहीद जगतपति कुमार जी के बारे में नहीं जानता होगा। तो इस बात का हम सभी को गर्व है, यह गौरव बना भी रहना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है जिसके अंदर गर्व की भावना नहीं हो, गौरव की भावना नहीं हो। जो मनुष्य सदैव निराश रहता है, सदैव नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वह कभी भी अपने देश और समाज का उत्थान नहीं कर पाएगा। और इन्हीं सकारात्मक प्रेरणाओं को आगे बढ़कर के, आगे लेकर के जाते हुए हम सभी जो हैं एक नए राष्ट्र और समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे और एक नए युवा वर्ग को तैयार करेंगे। ऐसा युवा वर्ग जो अपने बलिदानियों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने महानायकों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने महापुरुषों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने राष्ट्रीय गीतों का सम्मान करेगा, ऐसा युवा वर्ग जो अपने राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही है कि विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो। इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रयोग में, इस दिशा में, इस कार्य में यदि आपका सहयोग हमें मिलता रहा तो हम और भी तेज गति से काम करेंगे। आपके सहयोग की हमें अत्यंत आवश्यकता है, हर तरह से आवश्यकता है। इसलिए आपसे साधारण अनुरोध है कि हमारी नकारात्मक बातों को ज़्यादा तूल न देकर जो हमारे सकारात्मक विचार हैं उसको आगे बढ़ाइए और अपने देश और धर्म की रक्षा हेतु कुछ अपना भी योगदान दीजिए। हम सभी अपना योगदान दे रहे हैं, हम सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं, हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारा जीवन जो है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित है, हमें और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। यह अंबुज ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच परिवार आप सभी को इस बात का वचन देता है कि हम सदैव राष्ट्र सेवा, देश सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जो प्रेरक वाक्य भी है, आप जानते हैं, हमेशा आपको देखने को मिलेगा, हमारा प्रेरक वाक्य है जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित है। हम सभी हमारे युग पुरुष और संसार के युवा के महानायक कालजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं और हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। वहां पर भी आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रेरक शब्द हैं, प्रेरक वाक्य हैं, वह है उठो जागो और आगे बढ़ो। और उसके बाद है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य केवल है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा। इससे बढ़कर कुछ नहीं, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, हमारे लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, धर्म जाति कुछ भी नहीं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ते हैं और उसी भावना को लेकर हम आपके बीच जा रहे हैं और समाज के बीच जा रहे हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप निरंतर हमारा सहयोग करते रहे। इसके पूर्व हमने दाऊदनगर के लाल और हमारे शहीद, हमारे अभिभावक, हम सभी के प्रेरणा
पुंज शहीद प्रमोद सिंह जी की जीवनी को आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उनके ऊपर मैंने अपनी कविता लिखी थी, उसका वाचन किया था। उसमें अगर कहीं त्रुटि रह गया उस वीडियो में तो उसको भी क्षमा कीजिएगा, और उस वीडियो को भी अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं उन बातों से प्रेरणा लें और अपने बलिदानियों को जाने, ऐसे बलिदानियों को जिन्हें जानबूझकर छुपाने का प्रयास किया गया, जिनके महत्व को जानबूझकर कम करने का प्रयास किया गया। हम उस साजिश का भंडाफोड़ करेंगे और सदैव करते रहेंगे। कोई भी रास्ते में आएगा हम उनसे टकराएंगे और उस साजिश को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे वास्तविक नायक थे, महानायक थे, उनको हम सामने लाने का कार्य करेंगे। और इसको लेकर के हम विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे। अपनी इन्हीं बातों को कहते हुए अभी मैं इस चलचित्र का समापन करता हूं, और फिर अगली बार नए चलचित्र के साथ आपके साथ मिलूंगा। हमारा हर चलचित्र जो है, यह अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल जो है, यह कोई बिजनेस का माध्यम नहीं है। यह माध्यम है सिर्फ आपसे संवाद करने का। आपके साथ संवाद करने के लिए हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है, और आपसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव संवाद करते रहेंगे। और आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे, आपका प्रेम स्नेह हमें प्राप्त होता रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं, इस चलचित्र को विराम देता हूं। एक बार जोर से आप लोग भी बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, शहीद जगतपति कुमार अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।